सलाम आदाब जोहार। मेरा नाम है सरफराज शाद और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर। आज मैं एक ऐसी संस्था के संस्थापक से बात करने जा रहा हूं जो वाकई में जुगसलाई के अंदर एक बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे हैं और जिसके लिए काबिल तारीफ़ है ये लोग और इनकी पूरी टीम। हमारे साथ अहमद साहब हैं, अहमद कन्या विकास संस्था की मैं बात कर रहा हूँ। सर से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है हमारे चैनल आज़ाद रिपोर्टर पर। शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अहमद कन्या विकास संस्था, इस नाम के पीछे का मकसद क्या है? अहमद तो खैर मतलब कि नाम है संस्था का, अहमद कन्या विकास संस्था है ना। लड़कियों को जागरूक करना, लड़कियों को के बारे में जो है से सोचना, लड़कियों के मतलब कि जो है बहुत सारा हमारे समाज में लड़कियां मतलब कि पिछड़ी हुई है। हमारे यहाँ मतलब कि बहुत सारी लड़कियां तालीम, ऊंचा तालीम नहीं कर पाते हैं, है ना। गरीब तबका के लोग हैं, मदरसा में जो है कुछ पढ़ा दिया गया, उसके बाद लड़कियों को जो है छोड़ दिया जाता है। तो वो सब लड़कियों को और गरीब जो है तबके की लड़कियाँ जो फीस अपना नहीं मतलब कि कर पाती है ना, वो सबको मतलब कि इकट्ठा करके हम यहाँ पे कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं, है ना। कंप्यूटर सिखा रहे हैं, सिलाई और कढ़ाई का काम स्टार्ट है हमारे यहाँ। सिलाई और कढ़ाई की काम मतलब कि कर रहे हैं, क्या एजुकेशन मतलब कि दे रहे हैं, जिसमें हमारे तरफ से कोई फीस वगैरह नहीं लेते हैं और इस तरह का मतलब कि चलाते रहते हैं। अहमद नाम के पीछे मतलब किसका नाम है, किसके नाम से आप लोग ये संस्था चला रहे हैं? अहमद मेरा नाम हुआ। और इस संस्था के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे सामाजिक काम आप लोग करते रहते हैं, तो क्या ये निस्वार्थ आप लोग काम कर रहे हैं? इसके लिए कोई फंडिंग, कोई पैसा आता हो? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की खर्च है और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब मैं आपके ऑफिस में घुसा हूँ और इस वक्त मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पीसी लगे हुए हैं, तो इसमें कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़, ये सब खर्च कैसे आप लोग पूरा करते हैं? ये खर्च अब तक तो हम लोग जो है अपने पॉकेट से लगा रहे हैं, अपना खर्च करके कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ कोई मतलब कि सरकार तरफ से या तो कहीं से कोई फंडिंग वगैरह का कोई मतलब ये नहीं है। तो किस तरह से सिर्फ आप लोग अपने पॉकेट से ही इन तमाम खर्चों को उठाते हैं या फिर दोस्त अहबाब और भी सर्कल है जिनके पास जाकर आप लोग फंडिंग के लिए बात करते हैं कि आप मदद कीजिए ताकि हमारा संस्था और आगे बढ़े? नहीं, अभी तक तो हम लोग अपने फंड मतलब कि पॉकेट से ही लगा करके काम कर रहे हैं। कोई मतलब कि जो है कहीं से कोई तरह का मतलब ये नहीं है। तो ये सिर्फ बेसिकली गर्ल्स के लिए ही स्पेशल है या इसमें बॉयज़ को भी जोड़ना चाहते हैं आप लोग आगे? और आगे किस तरह से एक्सपैंड होगा इसका? आगे हम लोग बॉयज़ को भी जोड़ना चाहते हैं जो मतलब इस लायक मतलब कि गरीब लोग हैं। समाज सेवा हमारा मतलब कि उद्देश्य है, समाज का सेवा करना, है ना। समाज में मतलब कि जो है बुराई फैली हुई बुराई को मतलब कि जो है उसको हटाना, है ना, इसको एजुकेट करना, तो हमारा मकसद यही है। अहमद कन्या विकास संस्था फिलहाल अभी कहाँ कहाँ आप लोग काम कर रहे हैं? अभी तक तो हम लोग जुगसलाई में काम कर रहे हैं। अभी जैसे लॉकडाउन में हुआ, राशन बांटने का मतलब कि काम हुआ तो बांटे। MGM में जैसे कि मतलब कि हम लोग जो है जा करके भी खाना वगैरह भी मतलब कि ये किया, तो उस वक्त भी मतलब कि काम कर रहे थे। तो अभी तक तो हम लोग जुगसलाई ही में मतलब कि कर रहे हैं और आगे जो है मतलब कि हम लोगों का है, अगर आप इस तरह का कर मतलब ये रहा, लोगों का सहयोग रहा, तो हम लोग हर मतलब की तरह ब्रांच आगे भी खोल सकते हैं, चला सकते हैं। कितनी लड़कियां अभी फ़िलहाल संस्था के तहत कंप्यूटर क्लास और तमाम जो काम आप लोग करवा रहे हैं, सीखने का काम कर रही हैं? अभी तक तो मतलब कि 50, 60, 65 लड़कियां मतलब कि है हमारे यहाँ, जो कुछ मतलब कि सिलाई कढ़ाई में काम कर रही है। कुछ लड़कियां मतलब कि है जो कंप्यूटर क्लास कर रही है। एक मतलब कि सेशन हमारे यहाँ 3 महीना का कोर्स कर करके मतलब कि निकल गई है, उनको हम लोग सर्टिफिकेट दे करके मतलब कि निकली हुई है। तो इस संस्था के तहत जितनी भी लड़कियां, वो क्या सिर्फ जुगसलाई की है या इससे बाहर की भी लड़कियां आती हैं? अभी तक तो जुगसलाई की ही लड़कियां हैं, अभी तक तो बाहर की लड़कियां नहीं आई हैं। अगर मतलब कि आती है तो उसको मतलब कि हम लोग वेलकम मतलब कि बाहर की लड़कियां भी आ सकती हैं। तो इसका टाइमिंग क्या रहता है? इतनी सारी बच्चियां हैं, 50 से 60 बच्चियां हैं, तो इसका क्या अलग अलग टाइमिंग आप लोगों ने रखा है? हाँ, इसका टाइमिंग अलग अलग टाइमिंग है। मतलब कि 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है क्लास मतलब कि, तो 1-1 घंटा का मतलब कि क्लास मतलब कि 6 बजे तक चलता है। इसके लिए जो टीचर हैं वो कहाँ से आप लोग रखे हैं और कौन कौन टीचर है इसमें जो अलग अलग से जो कोर्सेस है उसकी पढ़ाई कराते हैं? हाँ, टीचर अलग अलग टीचर है। इसका मतलब कि एक कंप्यूटर टीचर है जिसका दानिश नाम है ना, वो जो है हमारा मतलब कंप्यूटर क्लास चलाता है। और एक टीचर सिलाई मतलब कि मशीन का मतलब कि टीचर है, शबा नाम है ना, वो टीचर शबानाज नाम है। वो जो है सिलाई मतलब की काम मतलब की कर रही है, वो सिलाई का मतलब की सिखाती है बच्चियों को।
फिलहाल अभी कितने कोर्स है जो संस्था के तहत कराया जा रहा है? अभी फ़िलहाल तो मतलब कि 3 तरह का कोर्स कराया जा रहा है। एक मतलब कि जो है से हमारे यहाँ मतलब कि कंप्यूटर चलाया जा रहा है, दूसरे जो है से मतलब कि सिलाई का मतलब कि काम हो रहा है, तीसरा जो है से बच्चों को मतलब कि पढ़ाई मतलब कि किया जा रहा है। आगे क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं आगे चल? आगे चल इसी तरह से मतलब कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। मतलब क्या अगर कहीं से मतलब हम लोगों को फंड मिला और कहीं से मतलब कि ये आता है तो उसके लिए और हम लोग आगे सोचेंगे, आगे बढ़ाएंगे काम को। इसके लिए सरकार को कोई ज्ञापन कि ये संस्था और ये इसका और एक्सपैंड हो और आगे बढ़े और अच्छे तरीके से आप लोग समाज के अंदर काम कर सकें? सरकार की तरफ से हम लोग मतलब कि कई बार विधायक को बुलाए हैं, थाना से प्रभारी को बुलाए हैं, इस तरह से आकर के मतलब कि देखा है, लेकिन अभी तक तो कोई तरह का इस तरह का कुछ हम लोगों को मतलब ये नहीं मिला, मदद नहीं मिला है। जुगसलाई और अयास साइक्लोन के टाइम उस समय आप लोगों का क्या कार्य रहा है? जुगसलाई के अंदर काफ़ी इलाकों में पानी घुस चुका था, बाढ़ के हालात थे। उस वक्त हम लोग जो है मतलब कि यहाँ पे जितने गरीब मतलब कि थे, जिसके घर में पानी घुस गया था, सारा सामान जो है मतलब कि हम लोग मदद कर करके निकलवाए। उसके मतलब कि खाना मतलब कि जो है बना करके उन लोगों को खाना मतलब कि बंटवाया, जितने मतलब कि थे घर घर जाके के खाना हम लोग पहुँचाया उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये अहमद साहब है जिनके नाम पर ये अहमद कन्या विकास संस्था चल रहा है और जुगसलाई की ज़्यादातर लड़कियां इस संस्था के तहत सीखती हैं, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस हो या फिर सिलाई कढ़ाई का काम हो। ये तमाम काम संस्था की तरफ से निःशुल्क निस्वार्थ कराया जा रहा है और आगे इन लोगों की सोच यही है कि कैसे संस्था एक्सपैंड हो और आगे बढ़े और बेहतर हम काम कर सकें। आप कब से इस संस्था से जुड़ी हैं? 22 अगस्त से। क्या क्लासेस करती हैं? बेसिक कंप्यूटर कोर्स। सिर्फ कंप्यूटर कोर्स? नहीं, सिलाई भी सिखाया जाता है। आप क्या करती हैं? सिलाई और कंप्यूटर कोर्स दोनों ही करते हैं। कैसा इन लोगों का है अभी तक का सफर? वैसे तो बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, सिलाई भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया और कंप्यूटर कोर्स तो अब हम लोग का ख़त्म होने वाला है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है। कितना कुछ सीखी हैं यहाँ तक आप? बेसिक कंप्लीट ही हो गया, कम से कम पावर पॉइंट तक का पूरा कंप्लीट है। MS पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड कंप्लीट है ये सारा। कितना, अगर 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे इनको आप? ये अगर मेरी तरफ से देना चाहे तो हम 10 to 10 देंगे। 10 to 10 देंगे। जी। आगे क्या विज़न, क्या टारगेट है, क्या बनना चाहते हैं? इसके आगे अगर यहाँ से अगर हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा तो हम लोग चाहेंगे कि इसके आगे और भी कंप्यूटर का क्लासेस और टैली और जावा ये सब कंप्लीट करना चाहेंगे यहीं से ही। आगे और दूसरे लड़कियों को क्या मैसेज देंगे कि वो लोग भी आए, आकर सीखे, यहाँ पे समझे। बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है और बेनिफिट वो लोग भी ले सकती है। इनके इस काम से आप कितना संतुष्ट हैं? हम 110% संतुष्ट है इस काम से। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हेल्प करते हैं सर सारे लोगों को। आपका नाम? सिमरन परवीन। आप इस संस्था से कब जुड़ी हैं? आप कब जुड़ी हैं यहाँ से? जी 22 अगस्त से। हम लोग यहाँ कंप्यूटर और सिलाई दोनों सिखाया जाता है, हम लोग दोनों का कोर्स कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक क्या क्या आप लोगों ने सीखा है? अभी यहाँ पे बेसिक का कोर्स सिखाया जाता है, जिससे कि बेसिक का कोर्स हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें पेंट है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब चीज़ का कोर्स कराया गया है जो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए कोई चार्जेस आपसे लिया जाता है? नहीं, इससे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता और भले ही हमें यहाँ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि हम अगर 2 घंटे का कोर्स है तो 1 घंटा अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के सीख सकते हैं। इनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? जी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और चाहेंगे कि ऐसे आगे ये काम चलता रहे। कितना नंबर देना चाहेंगे इनको अगर 10 में? 10 और 50। आपका नाम? 10 मतलब 10 और प्लस 50। अच्छा, आपका नाम? जी मेरा नाम खुशी है। लड़कियाँ अभी फिलहाल कोर्सेज कर रही हैं? इसमें 55 से 60 लड़की है टोटल भाई। क्या क्या कोर्सेज अभी फिलहाल अवेलेबल है? अभी तो फिलहाल कंप्यूटर कोर्स है और साथ में सिलाई भी है। तो इसके लिए कोई कॉस्ट लिया जाता है इन लोगों से, कोई चार्जेस? कोई चार्जेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ फ्री है। आपका नाम? मोहम्मद शमशाद आलम। क्या हुआ पोस्ट आपका? जी आपका पोस्ट? मेरा पोस्ट, हम आदित्यपुर में काम करते हैं भाई। नहीं, पोस्ट मेंबर है। इसमें मेंबर, संस्था में मेंबर है। ये संस्था जो है ये हमारे ससुर जी ने 2012 में ये संस्था को बनाया था और ये संस्था एक्चुअली एक कन्या के ही लिए बनाया, हमारे लड़की लोगों के लिए बनाया गया है और इसको हमने 2020 में ज्वाइन किया है। 2020 से कंटिन्यू मैं काम कर रहा हूँ अभी इसमें।
अहमद कन्या विकास संस्था, आप लोग का विज़न क्या है, जो लेकर इसको लेकर आगे क्या करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जितना हो सके अपना जो मोहल्ला समाज है, अपने समाज अपने कौम के लिए काम करे और लड़की लोगों को तालीम दे ताकि वो आगे चल के हमारे कौम का नाम रोशन करे। फर्स्ट प्रेफरेंस लड़की ही क्यों, लड़कों को क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि इसमें हमारा नाम ही देख लीजिए, अहमद कन्या विकास संस्था, कन्या आ रहा है, कन्या मीन होता है लड़की। नहीं तो लड़कियों को ही शामिल क्यों किया गया है, लड़कों को क्यों नहीं? लड़कियों में ऐसा देखा गया है कि घर वाले जो है अधिकतर हमारे समाज में लड़की लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, उनको रोका जाता है पढ़ाई से। तो हम लोग इसीलिए ये सोच कर रखे हैं कि अगर अपना जुगसलाई क्षेत्र में ही शुरू किए जो काम, अगर लड़कियों को मौका दिया जाए पढ़ाई का, लड़के क्या है कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन लड़की जो है उनको घर से पाबंदी रहती है बाहर निकलने का। तो इसलिए ये ज़्यादा हमको अच्छा लगा प्लेटफॉर्म के अपने घर में अपने मोहल्ले में एक इनको कंप्यूटर का और सिलाई का बंदोबस्त किया जाए। तो इंटरेस्टेड रहती हैं लड़कियाँ जो यहाँ? बहुत इंटरेस्टेड, बहुत। अभी हमारा कंप्यूटर का देखिए फुल है और लड़की लाइन में खड़ी है कि हम भी करेंगे, लेकिन हमारे पास उतना कंप्यूटर है नहीं और हमें कोई भारी सपोर्ट तो है मिलता है नहीं। हम लोग जो करते हैं मैं खुद करता हूँ। कितना पीसी है आपके पास अभी? हमारे पास 11 पीसी है और 5 सिलाई मशीन है। कैसे अफोर्ड कर पाते हैं ये सारे खर्च? बस अल्लाह करम से चलता है, जो कमाते हैं उससे कुछ बचा के इसमें लगा देते हैं। तो सिर्फ आप अपने पैसे के खर्च ही या फिर अपने दोस्त या रहबाब उन लोगों से भी रब्ता करते? नहीं, ऐसा किसी से मैं किसी से नहीं मांगता हूँ। आप किसी से पूछ सकते हैं, जो करता हूँ मैं खुद करता हूँ। अब मुझे कभी कोई सपोर्ट कर दिया तो कर दिया, लेकिन हम किसी से मांगते नहीं हैं। अब मुझे कोई करता भी नहीं है। आगे इस संस्था को एक्सपैंड करने के लिए और क्या करेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी लाइन में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं से अगर अपने को मदद मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इसी में आगे बढ़ेंगे। 1-2 ब्रांच और इंशाल्लाह खोलने का सोचे है ताकि दूसरे लोगों को और जो दूसरे मोहल्ला में उनको ही मदद मिले। जुगसलाई से बाहर निकल कर कब आप लोग आएंगे? जैसे हमें कोई भारी मदद मिलेगी ज़रूर आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। मदद मिलेगी तो क्यों नहीं आएंगे? सरकार की तरफ से कोई? नहीं, सरकार का तो कोई मदद नहीं है, हमारे विधायक से तरफ से कोई मदद नहीं है, प्राइवेट हमें कोई मदद नहीं है। इसको और बेहतर बनाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए सरकार से आप लोगों की कोई गुजारिश है? सरकार से गुजारिश ज़रूर करेंगे क्योंकि देखिए अभी हम बेसिक सिखा रहे हैं, आगे टैली है, जावा है, डिजाइनिंग कोर्स होती है, बहुत सारी कोर्स होती है, जिसमें हम चाहेंगे कि सरकार अगर कुछ हमें ताउन करे या हमें कुछ मदद करे तो हम उसके आगे बढ़ के और लड़की लोगों को अच्छा सिखा सके। जिसमें हमारे मेन होता है पैसा नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करिएगा, और उसी का मुझे कमी है। आपका नाम और यहाँ आप किस पोस्ट पर? हमारा नाम है सज्जाद हुसैन, मैं अहमद कन्या विकास संस्था का प्रेसिडेंट हूँ।